पधारे हुए अतिथियों का और पीओ क्षेत्र के समस्त स्टाफगण और जो मंच सुशोभित करने वाले, वैसे मैं अतिथि नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती के पूजन से प्रारंभ करूँगा, इसलिए मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूँगा कि माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करावें। जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपद वेश बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इधर से ले लो सर। सज्जन स्नेही कल आया था प्यारा पावनिया कहते हैं अतिथि को, लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्य औपचारिकता के नाते कहना पड़ रहा है। जी जी। इस कार्यक्रम के अगले पायदान पर श्री दयाराम जी वर्मा सेवानिवृत्त व्याख्याता का स्वागत के लिए मालार्पण कर स्वागत करेंगे श्री मदन लाल जी, स्थानीय विद्यालय शारीरिक शिक्षक। श्री भीमदान जी अध्यापक स्थानीय विद्यालय। आप भी श्री दयाराम जी, इंद्र कुमार जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुदोड़ा, आप भी श्री दयाराम जी सेवानिवृत्त व्याख्याता का माल्यार्पण कर स्वागत करावे। सूरजपुरी जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जानसिंह की बेरी, आप भी मंच पर पधारें, स्वागत करावें। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मंचासीन अतिथि श्री डूंगरा राम जी सेवानिवृत्त अध्यापक का माल्यार्पण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री रुगनाथ सिंह जी वरिष्ठ अध्यापक स्थानीय विद्यालय। श्री प्रमोद कुमार जी वरिष्ठ अध्यापक स्थानीय। श्री मुकेश कुमार जी अध्यापक स्थानीय विद्यालय। श्री चंद्रवीर सिंह जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोलंकिया। श्री सवाई सिंह जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जानसिंह की बेरी। श्री प्रीतम सिंह जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय ताणो राव जी। श्री गंगा विशन जी मूल सिंह जी की ढाणी, आप भी मंच पर पधारें, डूंगरा राम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करावे। रमेश कुमार जी, आप भी मंच पर पधारें, सर का माल्यार्पण कर स्वागत करावे। श्री उम्मीद सिंह जी सेवानिवृत्त व्याख्याता का जो आज के कार्यक्रम का मान सम्मान माल्यार्पण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान श्री नारायण सिंह जी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जानसिंह की बेरी। श्री गणपति मंच पर पधारें, श्री उमेश सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करावें। श्री मनोहर सिंह माल्यार्पण कर स्वागत करावें।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो यहाँ एक सेवानिवृत्त या विदाई समारोह नाम से जो कार्यक्रम का शॉर्ट नोटिस पर बिल्कुल संक्षिप्त समय में हमने पूर्व में जो इसके लिए तारीख तय की थी और इसको जो विस्तृत रूप देने के लिए हमने जो ऐसी हमारी योजना थी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि पहले जब सर डूंगराराम जी का जब सेवानिवृत्ति का समय था उस समय भी हमने कार्यक्रम को विशालतम रूप देने के लिए सोचा था, तो संयोगवश ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वैश्विक आपदा थी। और दयाराम जी का भी जो अभी सेवानिवृत्ति कार्यक्रम वो भी इस समय में, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का हमें पूर्ण पालन करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और अन्य जो प्रबुद्धजनों को बुलाने के लिए सोचा था वो हम नहीं बुला पाए, लेकिन फिर भी औपचारिकता के नाते हमने ये कार्यक्रम दिया जिसमें आपने यहाँ उपस्थित होकर के 4 चांद लगाए, इसलिए पुनः विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से आभारी है। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक रुगनाथ सिंह जी आप मंच पर आए, जो हमारे विद्यालय में श्री दयाराम जी वर्मा व्याख्याता और श्री डूंगराराम जी ने जो अपना समय दिया और उनसे जो आपने प्रेरणा ली, जो अनुभव है आपके। विद्यालय में आपको 2021 की सभी जो यहाँ पधारे हुए इनकी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आज जिस कार्यक्रम में अपन जो इकट्ठे हुए हैं, तो डूंगराराम जी से भी मेरी करीबन 17 साल एक साथ मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और दयाराम जी जो आए हैं इनसे भी बहुत सारा हमें सीखने के लिए मिला। इनका भी जो सेवानिवृत्ति अभी 2023 में ना, अभी 23 में खुद ने इनको खूब मना किया कि आपकी जो कार्य करने की जो हम आपसे सीखते हैं वो बहुत ही अच्छा आप बताओ, लेकिन उन्होंने कहा भी मेरी कोई ऐसी परिस्थिति है इसलिए मैं स्वेच्छा से ले रहा हूँ। तो इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ हमने ही सीखा इनसे, यानी कि हर रिकॉर्ड के संबंध में विद्यालय के अंदर जो भी जो कार्य होता है उनमें से इतने अनुभवी है और इतनी तो इनकी कार्यशैली है। कभी आवश्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इनकी, कभी नहीं है करते आवश्य, बहुत ही इनका अच्छी कार्यशैली है, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। बाकी जो विस्तृत रूप में है वो हमारे श्रीमान को बताइए, और उमेश सिंह से भी हमें बहुत सीखने को मिलता है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 1 अक्टूबर 2019 को मेरा इस विद्यालय में प्रथम नियुक्ति हुई और मेरे साथ में श्री दयाराम जी मेरे साथ यहाँ नियुक्त हुए और इतने 1 वर्ष और 2 महीने का लगभग काम करने का समय, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से स्कूलों में देखा 3-4 महीने का, और उसके साथ में जब अध्ययन काल के अलावा भी यहाँ विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे कार्य का संपादन करना पड़ता है। इन 1 वर्ष 2 महीने के कार्यकाल आपकी इस आयु को कभी आपने उम्र का मैं विद्यालय का किसी भी प्रकार का कार्य कभी उनके मन में ऐसा व्याख्या तपन नहीं कि मैं एक रजिस्टर्ड ऑफिसर हूँ, ऐसा कभी नहीं। एक छोटे से बड़े स्तर का कार्य कोई भी कभी देखा तो मन भरा रहता था कि दयाराम जी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती थी, हर कार्य में जानकारी और एनी टाइम एक्टिव। इसलिए आपकी इस विद्यालय को सदैव कमी रहेगी, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां और कुछ खुद की मन स्थितियां को लगते हुए आप सर का ये निर्णय है, हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं। लेकिन सर से हमारा विशेष आग्रह रहेगा कि आप यहाँ जाने के बाद में इस विद्यालय के लिए अपने मन में और इस ये जो पीओ क्षेत्र का स्टाफ स्कूल्स हैं उसके लिए भी आप अपने दिल में जगह बनाए के रखना जरूर, हमें भूलना मत। और 6-7 महीने का मुझे भी डूंगराराम जी के साथ में भी कार्य करने का समय मिला। आप इस उम्र में आपकी कार्य और नियमित रूप से स्कूल आना और समय पर, बस यही भाव रहता था। कभी कभी मैं देखता था ये कंप्यूटर लैब में आप बैठे रहते थे
मान लो कभी कोई पीरियड खाली या फिर बहुत थकावट महसूस होती थी, उम्र भी था, तो उस समय भी आप कुछ न कुछ किताब लेकर के उसमें बच्चों के लिए होमवर्क तैयार करना, क्रिएटिव कार्य तैयार करना। वास्तव में मुझे इन दो शख्सियतों से विद्यालय में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं दिल से आभारी हूँ और मैं आशा करता हूँ आगे कुछ सिखाते रहें और सदैव समाज के आप अग्रसर के रूप में आगे उत्तरोत्तर प्रगति करें। आपके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। कार्यक्रम की अगली आप यहां आते रहते हैं, समय समय पर आपने जो इनकी कार्यशैली के बारे में अनुभव किया वो मंच पर साझा करने के लिए निवेदन करता हूं। श्री देवी सिंह जी भाटी, शारीरिक शिक्षक सोलन। जिस शख्सियत के साथ में हम लोगों ने अल्पकालिक अनुभव किया था, दयाराम जी जब यहाँ पे आए थे, पहली बार जब हमारा परिचय हुआ था, तब सर ने कहा था मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, फिर भी इतना दूर आ गया था। मुझे लगा था कि इसमें कुछ न कुछ खास है, इसलिए हाईटेक सिटी से यहाँ आए। लेकिन जब इनकी कार्य करने की क्षमता और इनका जो मैंने एक विशिष्ट व्यक्तित्व देखा, उसके बाद में मुझे लगा कि इनको ताणु मांझी को कर्तव्य यहाँ खींच के लाया था। हमें इनके साथ रहने का मौका देना था ईश्वर को। इसी श्रीमान उमेश सिंह जी साहब जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन ये हमारे दिलों से कभी निवृत्त होने वाले हैं नहीं। दयाराम जी, डूंगरा राम जी, अगर किसी को जिंदा दिल इंसान की तस्वीर देखनी हो तो साक्षात ये मूर्ति विराजित है, इनको देख लेना। ईश्वर ने खूब सारा इनको निराश करने की कोशिश करी, लेकिन ईश्वर हारा, ये जीत गए और आपके सामने विराजित है डूंगरा राम जी। देखिए, हर युवा और हर इंसान का एक सपना होता है नौकरी पाने का, और इस संक्रमण काल में नौकरी पाना बहुत कठिन काम होता है। और फिर उस कठिन काम को हासिल करने के बाद में सेवानिवृत्ति के स्टेज पे जाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो तीनों शख्सियत है, इन्होंने अपनी सफलतापूर्वक बेदाग तीनों ने सर्विस पूरी कर ली है। ये तीनों हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, और हम ईश्वर से ये गुजारिश करते हैं, हे ईश्वर, इनको हमेशा स्वस्थ रखना, व्यस्त रखना और अपने परिवार के साथ में मस्त रखना। दयाराम जी से मेरी बातचीत हो रही थी, जैसे कि अभी रघुनाथ जी ने कहा कि 2024 में रिटायरमेंट होने वाले थे। कोई भी आदमी लाखों रुपए की तनख्वाह छोड़ के घर जाना नहीं चाहता होगा, लेकिन इन आदमी का त्याग देखिए। मैंने भी इनसे बात करी कि सर ये जाना मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि आपका निर्णय व्यक्तिगत हो सकता है। तो इन्होंने कहा, आदमी जीता परिवार के लिए है, मरता परिवार के लिए है। मेरा रिटायर होना मेरे परिवार की जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। और ये कोई लाखों तनख्वाह वनख्वाह, इसको मैं कुछ भी नहीं समझता। मुझे मेरे परिवार के साथ में रहना और मुझे मेरे परिवार को संबल प्रदान करना है। तो इनके परिजन भी यहाँ पे विराजे हैं, माताजी भी है, बहनें भी हैं। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, आपकी खुशियों के लिए इन्होंने अपने कुछ साल कुर्बान किए होंगे, पूरी जिंदगी आपकी खुशियों के लिए खपाना चाह रहे हैं, तो एक आपका भी दायित्व बनता है। जिस बंदे ने हमेशा आपको हंसता खेलता देखा है, रिटायरमेंट होने के बाद में इनको कभी भी मायूस होने मत देना। ये कोई एक ऐसे बंदे हैं जो कभी होते नहीं है, लेकिन परिवार की वजह से हर आदमी का दिल अंदर से तो कोमल ही होता है। इनको कोई भी ऐसी ठेस पहुंचे, ऐसी आप लोगों की तरफ से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ये आपको संवारने के लिए आपके साथ में रहेंगे। और माननीय उमेश सिंह जी साहब, जिनको अब मैं क्या कहूँ, उनके लिए तो मेरे ऑल इन वन ही है। इनको मार्गदर्शक कहूँ या जो कुछ भी कहूँ, इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में बना रहता है। हमेशा जब भी मिलते हैं एक आशीर्वाद देते रहते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देते रहते हैं। और इनकी प्रेरणाओं पे मैं कितना कुछ चल पाऊंगा सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बड़े बड़े टारगेट देते हैं और उन टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और अगर इनका पीछे से हाथ रहेगा तो मैं कोशिश करके वहां जाने की कोशिश भी करता रहूंगा। डूंगरा राम जी सरकारी सेवा से निवृत्त हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रिटायरमेंट मन से भी हुए हैं। ये हमेशा सरकारी सेवा की बातें करते रहते हैं और मेरे स्कूल में और हर जगह जहाँ कहीं भी जाते हैं, मुझे इनके सपोर्ट और आशीर्वाद की जहाँ जहाँ भी जरूरत रहती है, ये सबसे पहले मौजूद रहते हैं। और इनका वास्तव में जो जोश जज्बा रहता है, वो एक युवा भी शर्मिंदा हो जाता होगा। इनके लिए कोई भी काम इनको कह दो, ये जिंदा दिली इंसान है। जैसा मैंने पहले कहा था, हर काम जोश और जज्बे के साथ में करते हैं। ये तीनों अपने आप में विलक्षण प्रतिभाएं हैं। इनसे आज के युवाओं को अपने को सीखना है।
देखिए, नौकरी पाना जैसा मैंने कहा मुश्किल काम है, लेकिन इस दौर में बेदाग सफलता पूर्वक नौकरी पूरा करना इनसे सीखो। किस तरह से इनके साथ में सामाजिक, पारिवारिक या राजनीतिक या फिर ऑफिशियली किस तरह की कठिनाई आई होगी और उनके साथ में समायोजन करते हुए इन्होंने किस तरह से उस सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं, ये सब अपने प्रेरणा के स्रोत है। अंत में मैं एक बार पुनः ईश्वर से ये आराधना करूंगा कि ये अपने सेवानिवृत्ति काल के दौरान आगे जो इनका भविष्य है वो उज्जवल हो। इनके मंगल कामना की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः माताओं का की आशीर्वाद कि आप दयाराम जी की सेवानिवृत्ति पे यहाँ पधारे और हमें दर्शन लाभ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने संक्षिप्त शब्दों में जिसको कहते हैं गागर में सागर भर दिया। ये जो यहाँ जो आपके सामने शख्सियत हैं, जो व्यक्तित्व है, उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वे मेरे आदरणीय गुरुवर जो सबसे मंच पर यहाँ दो शख्सियत विराजी है। वैसे ये कार्य क्षेत्र में मेरे गुरु ही है, क्योंकि इनसे मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत सीखा हूँ, और जिससे सीखा जाता है वो गुरु कहलाता है। तो मैं परिचय वैसे अपने आप में कहीं ये जो शख्सियतें बैठी है ये परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करना चाहूँगा कि 1999 के अंदर मुझे या भगवान की ओर से दिया हुआ फल समझो या कुदरत का वरदान समझो, मुझे इन शख्सियतों का, दोनों जो यहाँ बैठी है, कुशल सिंह जी और उमेश सिंह जी का 9वीं कक्षा के अंदर आशीर्वाद मिला था। मैं आज हिंदी विषय का लेक्चरर हूँ, मैंने आज तक कभी कोई कविता याद नहीं की, लेकिन सर उमेश सिंह जी जब कक्षा में आते थे तो हम उस समय, ठीक है बचपन होता है और आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा कि बचपन जो है तनाव, तूफान और झंझावतों की अवस्था है, ये किशोर अवस्था। तो उस अवस्था के अंदर इस प्रकार के मतलब नादानी करने का ऐसा रहता था भाव। तो आपका उस कक्षा पर जो पिता कंट्रोल नियंत्रण था, आपने पहले दिन ये कहा था कि ये उस समय हमारी एक कविता चलती थी, रश्मि रथी, करण को लेकर के थी। आपने पहले दिन इशारा किया था कि ये कविता के ये पहला पद याद करना है। कुछ लापरवाही नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उन्होंने जो दो टूक शब्दों में कि इस क्षेत्र में चाहे आप कितने भी हमारे प्रिय शिष्य, लेकिन मैं इसके साथ समझौता नहीं करूंगा, आपको याद करना। और वो जो उनके इतने कठोर शब्द उस समय हमें तो बुरे लगे थे, लेकिन आज जब हमें कोई मुझे कहता है कि तू कविता सुना, हिंदी का व्याख्याता है, तो आज मैं सबसे पहले वो रश्मि रथी कविता, वो जो उस समय मैंने पहला पद याद किया था, वो मैं आज भी सुना। उस और करण मार्तन अंतक समान, रण के मिस मानो श्याम, जूझना उठा मूर्तिमान, जूझना एक क्षण छोड़ समर सेना मूर्तिमान, इस और करण मार्तन अंतक समान। यानी बहुत ही कविता के भाव जो है, करण और अर्जुन के सामने जब महाभारत का युद्ध होता है और युद्ध के कुछ क्षणों पहले जो वहां पे स्थिति है, उसको लेकर के दिनकर ने ये कविता लिखी थी। और उसका एक पद सर ने कहा था याद करना है, और बहुत ही आपने मतलब विस्तार से हमें उस समय समझाया था। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु वो चीज है जिसके जो कहते हैं, जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, वो हम जिनकी भर भी चाहे तो उनके ऋण को चुका नहीं सकते हैं। ऐसी शख्सियत हैं कुशल सिंह जी, जिन्होंने भी, आप कुशल नाम ही है, जिन्होंने अपना हमें कुशल नेतृत्व वहाँ सिखाया था, जिसके कारण से, जिसकी बदौलत हम यहाँ मंच पे खड़े हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आप मंच पर पधारे और इस अवसर पर दो शब्द कहें। पहले माँ भारती को प्रणाम, और आप सभी को आज नववर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे बीच से बहुत, जैसे बताया करते कि बहुत महान शख्सियत है जो आज यहाँ तक पहुँची है, उनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, जिनमें अपने, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा ना, मेरे पास इनके पास कोई लफ्ज़ है जिनको मैं उनको गिरो सकूँ उन लफ्ज़ों को, लेकिन
जितना भी इनके साथ जो वक्त बिताया मैंने, बहुत सारा वक्त नहीं बिताया, लेकिन जो भी वक्त बिताया उनसे हमेशा है कि जो मार्गदर्शन जो मिलता है वो मार्गदर्शन ऐसा होता है जिसमें है ना एक बच्चे को और एक पिता तुल्य जो बच्चे का एक व्यवहार होता है, जो उनका जो भी होता है वो ऐसे आता है कि बाहर की एक बच्चे को एक पिता बहुत ही प्यार से और बहुत ही दुलार से एक आशीर्वाद के साथ उनको बहुत कुछ बता पा रहे हैं। और ऐसे ही सर हमारे दयाराम जी जिनसे अभी जिन्होंने एक साल भर के आसपास इनका यहाँ पे वक्त हुआ है, और हमारा भी अभी पिछले 2 साल से यहाँ पे पीओ क्षेत्र में आना और 1 साल के साथ इनका रहना, जो भी इन्होंने हमें बेसिकली बहुत कम चीज़ों को मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो व्यवहारिक तौर पे या फिर प्रोफेशनली जो भी हमारे कार्यशैली है यहाँ की, उसके बारे में काफ़ी कुछ डीपली बताया। और साथ साथ सर से इतना मैं नहीं मिल पाया, लेकिन हमारे ये मंचासीन जो भी है पिता तुल्य जो भी है, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और हम सबको मेरी तरफ से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी शुरुआत हुई है और इनका अंत हुआ है, मतलब जॉब का, तो उस अंत और शुरुआत में बहुत सारा डिफरेंस था। वो डिफरेंस से उनकी कार्यशैली से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं इनसे एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि इनका जो आशीर्वाद प्यार दुलार हमेशा बना रहे, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, मंच के विराजे हुए समस्त स्टाफ में से कोई 2 शब्द कहना चाहें तो मंच आप को आमंत्रित करता है। मंच आपके लिए खुला है, मंच पर पधारें। आप पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान रुगनाथ सिंह जी, आप श्री दयाराम जी वर्मा को गीता देकर सम्मानित। श्री दयाराम जी को भेंट कर स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट कर। अध्यापक आप भी मंच पर पधारें। स्मृति चिन्ह के रूप में श्रीमान दयाराम जी को केतली भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यापक श्री डूंगरा राम जी को श्रीमद् भगवद गीता भेंट कर इस कार्यक्रम को स्मरणीय बनाएं। वोट कार्यक्रम के अगले पायदान पर मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री भीमदान जी, मंच पर पधारें। सर का सोल उठाकर स्वागत करावें। भीमदान जी। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर स्मृति के रूप में सर को भेंट कर इस कार्यक्रम को यादगार बनावे। रिंकू कुमार एलडीसी, आप भी मंच पर पधारें। स्मृति चिन्ह के रूप में केतली देकर सर का बहुमान करावे। श्री रिंकू कुमार। से भी इस कार्यक्रम को याददाश्त बनाने के लिए और यादगार सदैव में रहे, इसको संजोए रखने के लिए पीओ क्षेत्र सोलंकिया से भी श्रीमान दयाराम जी वर्मा के लिए तस्वीर लाए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा देवी सिंह जी शारीरिक शिक्षक और श्री डूंगरा राम जी को और श्री चंद्रवीर सिंह जी। या आप 2-3 जने आके दे सकते हैं, आप जो लाए। आपका भी इसी काल में सेवानिवृत्ति कार्यक्रम हुआ था, लेकिन संयोगवश हम स्कूल में कार्यक्रम नहीं रख सके। श्री उम्मीद सिंह जी
सुमेर सिंह जी का इस अवसर पर मैं जब विराजित हथसेठों के लिए ऊंचाइयों को ठोकर देता जा, संघर्षरत भाव पर से रहता जा, ऊंचाइयों को छूता जा, ऊंचाइयों को छूता जा। नव वर्ष पर मेरी ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं आपके लिए। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री दयाराम जी। मैं इस एक वर्ष 2 माह के कार्यकाल में जो हमको आपने झेला उससे आप मंच के माध्यम से बयां करें। श्री दयाराम जी। डोगरा राम जी, कुशल सिंह जी, मदन लाल जी, देवदान जी, मुकेश जी और रघुनाथ सिंह जी और मेरे साला स्टाफ, साथ ही विद्यालयों से पधारे हुए मेरे साथी लोग, आप सभी का इस मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक साल से इन्होंने निकाला है और बहुत ही प्यार प्रेम से निकाला है। आप जब भी याद करोगे मैं आपके पास हाजिर रहूंगा। सर, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद इस स्कूल को सदैव मिलता रहे, ऐसी आपसे अपेक्षाएं। कार्यक्रम के अगले पायदान पर श्री डोगरा राम जी से निवेदन किया आपको वहीं खड़े खड़े आपने जो इस स्कूल के 8 महीने के कार्यक्रम में जो स्कूल में अनुभव किया उसे साझा करें। कुशल सिंह जी, जयराम जी, रघुनाथ सिंह जी, मदन सिंह जी एवं समस्त शिक्षाविद मेरे प्रिय बच्चों, आप सबको आज नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं सबसे पहले सरस्वती माता को वंदन करता हूँ और उसके बाद में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिनकी बदौलत मैं आज बार नौकरी करना या नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आदमी अपने ध्येय में कोई टारगेट तय कर दे तो पत्थर को भी पानी कर सकता है, परंतु उसको निभाना बड़ा कठिन है। उसको निभाना बहुत कठिन है। ये एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दबावों, समस्याओं को पार करते हुए आदमी अपना लक्ष्य पूर्ण करता है और सबसे पुनीत कार्य है शिक्षा। इसके बराबर कोई पुनीत कार्य है ही नहीं। चाहे आप जैसा भी दान करो, चाहे पैसे का दान करो, चाहे अन्न का दान करो, चाहे कपड़े का दान करो, वो महात्मा के कथनानुसार के आपको करने के लिए मनुष्य दुनी प्राप्त करना अति आवश्यक है। शिक्षा दान एक महादान है, इसके बराबर कोई दान नहीं है। सौभाग्यशाली वो है जो आज शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो बड़े ही पूजनीय हैं। उनके बराबर देश में कोई नहीं। आप छोड़नी चाहिए। जो बच्चे आज नन्हे हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, नहीं समझते हैं, वो कल बड़े होंगे। जब बड़े हो जाएंगे उस समय कहेंगे इस टीचर ने हमारे साथ में धोखा किया। ये दाग नहीं लगना चाहिए एजुकेशन के अंदर। जो बच्चे छोटे हैं वो बच्चे बड़े होंगे। बड़े होकर के जब वो अपने रोजगार लगेंगे, वो अपने गुरु को याद करेंगे कि उस गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया था, उस गुरु ने मुझे मार्गदर्शन दिया था, जिसके बदौलत मैं आज रोजगार प्राप्त हूँ और सुख संपन्न हूँ। तो इसलिए आप विशेष करके इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने इस कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं, ताकि अपने इस शिक्षक वर्ग की तरफ कोई अंगुली न उठाए। दूसरी बात, हमने
जब इस क्षेत्र में प्रवेश किया था तो मेरे गुरु ने यही मुझे कहा था। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था गटरा रोड के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर आपको नौकरी लेनी है तो हमेशा अध्यापक की लेना। ऐसी जिंदगी सरल मैंने तो कभी अनुभव किया ही नहीं कि मैं नौकर हूं, कभी अनुभव नहीं किया। और बच्चों को, गांव वालों को, चाहे कोई भी हो, उनसे हमेशा प्रेम का रिश्ता रखो, बच्चे हमेशा याद रखेंगे। प्रेम के समान कोई चीज नहीं। जहां भी जाएं स्टाफ के अंदर प्रेम रखें, भाईचारा रखें और अपने कर्तव्य के प्रति लगन रखें, तो आप हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहोगे। और थोड़े से समय के लिए मुझे इस विद्यालय में सेवा का मौका मिला। इस विद्यालय का शुभारंभ हमारे के द्वारा हुआ है। इस विद्यालय की जब नींव डाली गई थी, मुहूर्त पहली नींव डाली गई थी, नींव का पत्थर रखा गया था, हमारे द्वारा रखा गया था। मैं ताणू राव जी के अंदर पढ़ता था, तीसरी के अंदर, चौथी में पहला प्रवेश हमारा इस विद्यालय में हमारा हुआ। पहला शुभारंभ इस स्कूल का विद्यालय में जो पहला प्रवेश हुआ है, हम वहां से टीसी लेकर के यहाँ आए और शुभारंभ किया और रिटायरमेंट भी इसी जगह। कितना बड़ा सफल दिया। इसलिए मेरा अंतिम यही कहना है कि मैं इस विद्यालय में जब आया था, मैं गलती तो मैंने ये की कि मैं हमेशा छोटे स्कूल में रहा। अगर बड़ी स्कूल में होता तो नहीं कितना अनुभव मिलता, कितना साथ मिलता, कितने ऊंचे विचार मिलते, कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते। इसलिए आप प्रोग्रेस करो और आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करो। जब आगे जाओगे तो और खजाना बना पड़ा। जब मैं यहाँ आया मैंने ये पता ही नहीं पड़ा साल का निकला। जैसा घर में माहौल नहीं मिलता ऐसा मुझे इस विद्यालय में माहौल मिला। प्रेम, भाव, सौभाग्य, बात, विचार सीखने को मिला मुझे। इन महानुभावों के साथ में मुझे बहुत सीखने को मिला है और मैं भविष्य में हमेशा याद रखूंगा। अंत में मैं आपसे एक बात करता हूं कि थोड़े समय के अंदर मेरे साथ कोई गलती हुई हो किसी भी कारण से, तो कृपया माफ करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। जो उद्बोधन है वो वास्तव में हमें पाथ्य प्रदान करता है और वो विशेष करके शिक्षक समाज को। आपने जो कहा कि शिक्षक बने तो कर्तव्य पथ पर कभी डिग नहीं पाए, क्योंकि अभी जो वर्तमान में चकाचौंध की जो संस्कृति है इसमें कई प्रकार की विघ्न बाधाएं, अभी जो पहले की सर्विस जो नौकरी है वो नहीं रही है और वर्ग है वो कभी कलंकित नहीं हो पाए, शिक्षक के सामने कभी अंगुली नहीं उठे। हमारा जो ये पैसा है इस पर कभी दाग नहीं लगे, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की। आपका ऐसा साथ रहा। मैं कभी कभी गर्व महसूस करता हूँ। कई मेरे मित्रों का फोन आते हैं कि सर आगे आप कोई तैयारी करते हैं RS वगैरह की, IAS की, ऐसा करो ना, RS की करो, हम भी करते हैं। लेकिन अभी परसों की बात है, मैं वार्ड में रेलवे स्टेशन से आगे जा ही रहा था, पैदल था। मास्टर के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां और वो लेकर के चले। तो एक बहुत शानदार बूट, सूट, टाई लगाए हुए, लेकिन कलेक्टर को ठीक है नमस्कार तो कर लेंगे, लेकिन कोई उसका शिष्य बन करके पैरों में आके प्रणाम नहीं करता। एक गुरु वो है। आज जो मुझे पहली कक्षा के अंदर पढ़ाया हो चाहे 12वीं के अंदर पढ़ाए, वो जब भी मिलते हैं तो उनके सम्मान में सिर उनके चरणों में नतमस्तक होता है। प्रधानाचार्य प्रतिनिधित्व श्री आप मंच पर बता रहे और इस कार्यक्रम के निमित्त वंदना नमन। आज के सम्मान समारोह के मंचासीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने वाले श्री दयाराम जी और जबरदस्ती सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किए गए श्री गंगाराम जी, और आप दोनों के हृदय में अंतर है। दयाराम जी का हृदय निर्बल है, स्वच्छ है, और यहाँ उनको इस गांव से सम्मान मिला, अपने साथियों से सम्मान मिला और विदाई के समय वो भावुक हो गए। और जो पूर्व में रिटायरमेंट हुए हैं और वो आज राजनेता भी बन गए, समाज सेवा भी बन गए, उनके हृदय में और उनके हृदय में कितना अंतर है आपने तुलना की होगी। तो इसके साथ
श्री मेरे पूर्व साथी कुशल सिंह जी, जो मेरे साथ ग्राम में रहे, सोलंकिया में रहे, ताणु में भी रहे और परिवार के सदस्य भी हैं, मेरे ओनार शिष्य पदम सिंह जी और मेरे पूर्व साथी रघुनाथ सिंह जी, देवी सिंह जी और सभी मेरे साथी गण थे और अब नहीं रहे, तो उन्होंने सभी को और दयाराम जी के परिवार से पधारी हुई माता बहना सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना कठिन कार्य है। सरकारी नौकरी में लाखों में शिक्षक वर्ग में हो गए और करोड़ों में सरकारी नौकरी करने वाले नौकरी के लालच रहते हैं और नौकरी छोड़ने वाले बड़े ही लोग होते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो जैसे जैसे निभाते हैं, परंतु ये एक उदाहरण के पात्र भी होंगे कि जो परिवार के लिए सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक, तो मैं इनको सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और सभी सुख इनको भगवान दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अभी यहाँ बैठे थे उसमें श्री कुशल सिंह और देवी सिंह जी भी कह रहे थे कि हम भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं। तो कुशल सिंह का तो मुझे पता है लेंगे नहीं, और देवी सिंह अगर लेना चाहे तो कम से कम घर त्याग दे और वैराग्य धारण कर ले और कहीं संत आश्रम में जाकर फिर लोगों को अच्छी शिक्षाएं दे। ऐसा मैं इनको एक लक्ष्य देता हूँ। मेरे उदयराम जी का पहला परिचय इस स्कूल के पीछे केरों में हुआ। ये केर चुन रहे थे, मैंने देखा इस गांव का, और मेरे खाने के पास में केर खूब होते। घर के बच्चे या बुजुर्ग कोई केर नहीं तोड़ता है, पैसों के मिलते हैं वो लेने की प्रयास करते हैं और घर के पास में केर पड़े कोई नहीं तोड़ता। तो दयाराम जी यहाँ, मैं पहले परिचित नहीं था, यहाँ क्या मैं ये आदमी कौन है, मैंने पूछा मैं टीचर हूँ। अच्छी बात है, आप जैसी सब्जी के लिए हम तो यहाँ हमारे घरों के पास बड़ी फिर भी खाने का सौभाग्य नहीं मिल रहा और आप जैसी सब्जी का सेवन कर रहे हो। तब से ही मुझे मालूम हो गया कि ये कठोर मेहनती है, परिश्रमी है और मितव्ययी भी है। तो इतनी अच्छी देसी सब्जी खा रहे हैं, तो मैं इनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ भी देसी सब्जियाँ उगाएंगे और घर वाले परिवार वालों को भी खिलाएंगे और आप भी खाएंगे, सुखी से रहेंगे। तो मैं डूंगराराम के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, जो मेरे साथी रहे हैं और सोलंकिया स्टाफ में हमारे साथ मेडमें थी 2-3। तो डूंगराराम जिस दिन नहीं आते थे उस दिन वो मायूस होती थी, कहती थी आज लाख टके की बात सुनाने वाला कोई नहीं। तो जब होती थी तब डूंगराराम को घेर के कहते हमें लाख टके की बात सुनाओ। तो डूंगराराम जी उनको हमेशा नई नई ज्ञानवर्ध लाख टके की बात सुनाती थी और वो भी आनंदित होती थी और उनको घर जैसा महसूस होता था। तो मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ सम्मान दिया। मैं यहाँ मेरा गांव यही है, सम्मान के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद। वो अपने आप अपना परिचय करता है और चमकता है, इसलिए बहुत बहुत आभार गुरुवर। एक मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करना चाहूँगा कि गुरुवर ने देवी सिंह जी के लिए लक्ष्य कठिन दिया है, इसलिए उन्होंने फैसला बदल दिया। नहीं लेंगे, बदला नहीं है। सोचूंगा। अभी कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रधानाचार्य प्रतिनिधित्व श्री कुशल सिंह जी, आप मंच पर पधारे। बड़ी महिमा और स्टाफ साथियों का आभार प्रकट करा। सर्वप्रथम मान साहब के चरणों में नमन। सबसे पहले तो मैं सभी पूरे हमारे जितने भी मेहमान आए उनसे क्षमा चाहूँगा कि हमारा जो ये कार्यक्रम था वो कल की तारीख में पहले किया हुआ था, निश्चित किया हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसकी वजह से सर ने आज रिक्वेस्ट कर दी कि आज मेरे को वापस में गाड़ी लेकर आए और मुझे ज़रूरी जाना है। तो हमने इस कार्यक्रम को आनंद फानंद में, या जो इनका क्रेज था या इनका जो
होना चाहिए उसको लेवल के अनुसार तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में कार्यक्रम हमने शुरू किया। तो सबसे पहले तो कार्यक्रम जब 2 तारीख को अपन पहले प्री प्लान कर देते और वो कार्यक्रम बाद में हो जाता है या पहले हो जाता है तो थोड़ा बैठता नहीं, फिर भी हमने वो कहते हैं रीत और राइट मारवाड़ी वही किया है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मंच पर विराजमान मेरे वरिष्ठ साथी श्री दयाराम जी, श्री डूंगराराम जी, मेरे बड़े भ्राता श्री उमेश सिंह जी, मेरे विद्यालय के समस्त स्टाफ, मेरे पीओ क्षेत्र के समस्त मेरे शिक्षक साथी, श्री ग्राम सेवक सहायक मनोहर सिंह जी, गांव से पधारे हुए सभी, और दयाराम जी के परिवार से पधारी हुई सभी मातृशक्तियाँ, माँ बहनें और बहन बहन, आप सभी का इस विद्यालय परिवार में पीओ साहब की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारे संक्षिप्त कार्यक्रम पर बुलावे पर आप सभी यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक बार आपका पुनः हार्दिक आभार। क्योंकि कार्यक्रम विदाई के भी होते हैं और जीवन के अंदर हम कोई भी लक्ष्य लेकर चलते हैं तो इस लक्ष्य की एक बार पूर्ति जरूर होती है। सरकारी नौकरी में आए हैं तो एक दिन सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति भी होगी। तो इस सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में जिन जिन महानुभावों ने अपने जीवन के अंदर जो भी अच्छे कार्य किए हैं, जो भी प्रेरणा लोगों को दी है, जिनको इनके साथ में कार्य करने का सानिध्य मिला है, उनसे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मिली है और अनुभव हमेशा बड़ी चीज़ होती है। तो मंच पर विराजमान तीनों शख्सियत, इनके साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला और मैंने जीवन के अंदर इनसे बहुत सारी बातें सीखी। क्योंकि उमेश सिंह जी, डूंगराराम जी, ये तो मेरे साथ कई सालों तक सेवा में हम रहे। उमेश सिंह जी मेरे लिए बड़े भाई की भूमिका में रहे, ठेठ मेरी पोस्टिंग से लेकर आज दिन तक, और उन्होंने 2 भूमिका निभाई, बड़े भाई की भी निभाई है और एक एज ए दोस्त की भी निभाई है। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारा जो ये कार्यक्रम है, क्योंकि डूंगराराम जी और उमेश सिंह जी एक पहले रिटायरमेंट हुए और कोरोना काल को देखते हुए हम इनका 2020 में कौन सा एक ही कार्यक्रम हुआ हर स्कूलों के अंदर, वो था वार्षिक उत्सव। पता नहीं उसकी नजर लग गई, उसके ऊपर पूरे गंडरा रोड क्षेत्र के अंदर स्कूलों के अंदर कार्यक्रम अच्छा हुआ, वाहवाही हुई माननीय शिक्षा मंत्री जी के निर्देशानुसार। उसके बाद तो पता नहीं किस प्रकार पूरी चारों ओर शांति छा गई, कहीं पर भी कोई फंक्शन नहीं। कसम कर लें एक बार बैठकर पुनः एक बार मिलन कर लें। इस वजह से डूंगराराम जी को और उमेश सिंह जी को भी हमने इस कार्यक्रम में बुलाया। बात करना चाहूँगा, आदरणीय दयाराम जी के साथ हमें कार्य करने का एक 1.25 साल ही मौका मिला, लेकिन इस 1.25 साल के दौरान इनके पास जो हमें सीखने को मिला है, ऐसी सीख जीवन में दुर्लभ रहेगी। कार्य के प्रति अटूट विश्वास, सक्षमता और कार्य करने के लिए तत्पर रहना और हमेशा छोटे से छोटा कार्य से लेकर बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए, क्योंकि आपका लेवल स्कूल के अंदर सीनियर व्याख्याता के रूप में था, लेकिन कार्य करने की जब भी बात आती थी छोटे से छोटा कार्य सर मैं कर लूँ, कई बार मना करता था मैं। आप सर बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग है, हमारे पास बहुत सारी फौज है युवाओं की काम करने, तो युवाओं को कोई मैं कर देता हूँ। फिर मैं मेरे साथियों को कई बार कहता था, देखिए कार्य करने की ललक देखिए, आप इनसे सीखिए, आपके जीवन में ये काम आएगी हमेशा। क्योंकि अब ये तो इनके रिटायरमेंट चॉइस, हमने थोड़ी सोचा था कि जल्दी रिटायर हो जाएंगे। अभी 1 महीना पहले ही मेरे को बताया कि सर मैं तो VRS ले रहा हूँ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे रहा हूँ। मैं क्यों? मैं नहीं लेने देंगे तो नहीं, फिर मेरी कोई मजबूरी है। मैंने कहा हम आपकी सेवाओं का लाभ लेंगे, 2024 में आपको यही से रिटायर करेंगे। नहीं, इनको फॉर्म भरने दिया, रिटायरमेंट का फॉर्म की बात मैं नहीं भरने दूंगा। तो चलो सर आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन फिर कहा मैं VRS ले रहा हूँ। अब चूंकि उनकी कोई पारिवारिक परिस्थिति होगी, ऐसी बात है कि इतनी नौकरी के अंदर बेदाग जो इनकी एक सेवा रही, ये भी बहुत सराहनीय है। क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी के अंदर दुनिया भर की डाक मांगी जाए, दुनिया भर के ऑनलाइन कार्यक्रम में दुनिया भर की जांचें होती है, दुनिया भर का, उसके बाद में इतनी पूरी अच्छी तरह सेवा करना और समर्पित भाव से सेवा करना, ये एक महान इनकी उपलब्धि है। और मैं आशा करता हूँ कि
आप समय समय पर कभी भी आपको समय मिले, कभी भी मन होए पश्चिमी राजस्थान में आने का, तो इस विद्यालय के अंदर जरूर पधारना और हमें किसी न किसी प्रकार का दिशा निर्देश जरूर देते रहना। आपकी तरफ से जितनी भी आपके पास उपलब्धियां हैं, आपके पास जितना भी ज्ञान, उनसे हमें भी लाभान्वित करवाते रहना, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। क्योंकि समय थोड़ा बहुत ही छुट्टियां आ गई बीच में सर्दियों वाली, उसके बाद में हमने 2 तारीख तय कर दी। 2 तारीख तय करने के बाद हम तो निश्चित थे कि कल अपन उसी गांव वाले बड़े बुजुर्ग बुलाएंगे। पूरे पीओ क्षेत्र के हमारे जो आदमी हैं वो सभी गए हुए, छुट्टी पर गए, तो वो भी वापिस आ जाएं। तो थोड़ा एक देवी सिंह से बात भी हुई, तो कहा ठीक है 2 तारीख आपने तय कर दी, तो अपन 2 तारीख बड़ा बैठेगा। आज अचानक जिसको भी पीओ क्षेत्र में फोन किया, सभी ने कहा कि सर ऐसे कैसे कर दिया, अपनी तो तारीख 2 तय हो गया, क्या करें। तो कुछ कार्यक्रम अचानक, जब हमारा वो माइक सेट है वो पिछले कोई कार्यक्रम में लेके वो खराब कर दिया, वो नहीं बैठा। दूसरा वो हारमोनियम वगैरह जितना भी कार्यक्रम था, बच्चों को बुलाते, वो सब का सब खराब पड़ा। किसी ने चेक किया, घंटे के अंदर क्या करे, तो क्या भाई जैसा है वैसा, लेकिन करना वैसा कार्यक्रम था। लेकिन नहीं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी आप सभी पधारे, इनके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि दयाराम जी का जैसा नेचर रहा है, वो भविष्य में जिस क्षेत्र के अंदर आगे अपना जीवन बिताना चाहेंगे वो अवश्य सफल होंगे। और मैं एक और उम्मीद करना चाहूंगा कि आपके मन में जो भावना है, हर एक, मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी समाज के अंदर कोई भी वर्ग हो, हम जाति वर्ग से ऊपर उठकर एक शिक्षक हैं। जैसी अभी इस स्कूल के अंदर आपकी भावना रही है बच्चों के प्रति उनका जीवन संवारने की, वैसी आपकी भावना जीवन भर रहेगी। जो भी आपको मिलेंगे उन सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और समय समय पर हमेशा उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। और हमें भी कहेंगे कि आप भूले नहीं। एक आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपको जो हमारे लिए बहनों के समान, वो भी आपके लड़के जो हमारे लिए छोटे भाई के बराबर है, वो भी यहाँ आए, उनके भी हमें मुख दर्शन हुए। उन्होंने भी देखा कम से कम इस क्षेत्र के अंदर आपने नौकरी की है, तो आप यहाँ पधारे। आपका भी पूरे परिवार का मैं हृदय की अंतरंग गहराई से आभार पुनः आपका आभार। आदरणीय डूंगराराम जी का तो बगरा एक ही है, जो पुराने हमारी जो परंपरा है उस आधार पर तो हमारे वो बड़े भाई के समान है, परिवार के सदस्य भी है। इनके साथ हमें नौकरी करने का भी सौभाग्य सोलंकिया के अंदर मिला। तो उस नौकरी के दौरान इनके साथ रहने के बाद मैं, देवी सिंह, उमेश सिंह जी कई साल के साथ में थे। इनकी कार्य के प्रति जो कर्मठ शैली और पढ़ाने का जो इनका तरीका है, ऐसा मैंने आज दिन तक किसी शिक्षक का नहीं देखा। क्लास के अंदर कितने भी बुजुर्ग है, कितने भी अब शारीरिक अक्षमता है, उसके बाद भी कभी भी जो संख्या है वो भले 500 हो, भले 100 हो, भले 50 हो, भले 10 हो, 100 तक नहीं करते थे। कक्षा के अंदर बिल्कुल अनुशासन बना रहता था और पूरे बच्चे इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। सोलंकिया के अंदर भीड़ भी ज्यादा थी, हम जब उस समय थे क्लास है, हमारे पास रूम जो थे वो भरे हुए रहते थे। लेकिन डूंगराराम जी की क्लास के अंदर बिल्कुल यूं बिना मतलब किसी प्रकार का ना हा उलट न, ये इनकी कर्मठता थी। इनका एक नेत्र मैं जो जिंदगी में हमेशा याद रखूंगा वो था, समाज के अंदर जो वंचित वर्ग है, मैं उसका किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहूंगा। जाति से जोड़ना भी अपने आप में होता है। वंचित का अर्थ वो किसी भी जाति का हो सकता है, जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन उन सभी को ऊपर उठाने का इनका जो नेचर था, स्वभाव शुरू से था, वो बड़ा ही अनुकरणीय है। और उन्होंने हर आदमी, हर जाति वर्ग को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उनके पढ़ाई हुए कई लड़के गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, दूसरे भी है, हर क्षेत्र के अंदर आगे भी बढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो नेचर, जो स्वभाव पहले शुरू में रहा, आज भी भले आप सेवानिवृत्त हुए हैं, फिर भी आप समय समय पर सोलंकिया स्कूल है, ताणु स्कूल है, अड़ोस पड़ोस की जितनी भी स्कूल है और हमारे पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें बहुत बहुत आभार। क्योंकि आपको विदाई देने का हमारा जो कार्यक्रम था वो पहले था, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं दे सके, इसके लिए विद्यालय परिवार की क्षमा प्रार्थी है। आदरणीय उमेश सिंह जी जो मेरे बड़े भाई भी है, उनका भी जी के बारे में मेरी जो नौकरी लगी उसी से लेकर आज तक हमारे मार्गदर्शक रहे, हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन किया, बड़े भाई की तरह, एक बड़े गुरु की तरह, साथी की तरह, सब कुछ जो होना चाहिए सब उन्होंने मेरे प्रति भावना रखी। आपका कार्यकाल गिराज से लेकर, सोलंकिया से लेकर, खारची से लेकर, आषाढ़ी से लेकर, मुंगिया से लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मास्क तो उठाओ सर, सर मास्क डालो। कौन क्या लगा बस घर छोड़ जाओ बस सेवा देवर दो नहीं करो नौकरी छोड़ने घर भी छूटो से आना दूर से एक बार और ले लें और पूरा ग्रुप करो पे कौन हो करो कसर लगे नाश्ते पूरा रंगोवा और अब अच्छा खा लो आ जाओ सर। पंकज फोटो खींचना 1 मिनट। जी सर फोटो खिंचवाना एक बार इधर सर पीछे बीच में सर इनके साथ में आपकी भी ले लेंगे सर। तनवीर सिंह जी इधर देखना, इधर देखना थोड़ा इधर आ जाओ पूरा गाली करो क्या आँखें
हाँ भाई पकड़ना